कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमको साथ लिए सिवा ये हो नहीं सकता। कांग्रेस मुक्त विपक्ष बने, बिहार में कोई फायदा नहीं हुआ। आप कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस की हैसियत हमको तो पहले पता थी। अच्छा है कि अब एनसीपी भी उनको हैसियत दिखा रही है। जी, शरद पवार और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद जो बयान है उससे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर एक बात तो इससे स्पष्ट हो गई कि सभी लोग ये मानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनकर आने वाली है, मोदी जी चुनकर आने वाले हैं, और इसलिए सबको एक साथ मिलकर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। इसकी स्ट्रेटेजी वो बना रहे। साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि कांग्रेस ये श्रिंक होने वाली पार्टी है और इसलिए कांग्रेस को छोड़कर ये अलायंस हमको तैयार करना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमको साथ लिए सिवा ये हो नहीं सकता। तो पहले आपस में तय कर ले। कांग्रेस मुक्त भारत की बात लगातार बीजेपी करती रही, लेकिन अब ममता बनर्जी एक लोकल अलायंस बना करके कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनाने की कोशिश कर रही है। वो तो कर ही रही है, लेकिन देखिए एक बात आप ध्यान में रखिए, कांग्रेस मुक्त विपक्ष बने या कांग्रेस को साथ में लेकर विपक्ष बने, ये सारे प्रयोग 2019 में हो गए। उत्तर प्रदेश में तीनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक हुई, कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार में कोई फायदा नहीं हुआ। आप कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2024 में भी इससे अलग कुछ नहीं होगा। ममता से मुलाकात के बाद अब एनसीपी ने कांग्रेस को कहा है कि वो अपनी हैसियत को समझे, पूरे देश में वो लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। कांग्रेस की हैसियत हमको तो पहले पता थी। अच्छा है कि अब एनसीपी भी उनको हैसियत दिखा रही है। राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का अपमान ममता बनर्जी ने किया है, उसको कैसे देखते हैं? ये मुझे लगता है कि वो बहुत गलत है। देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखा। देखिए, ममता जी एक बहुत सीनियर नेता है, एक मुख्यमंत्री है और उनका एक अपना स्वभाव भी है, लेकिन राष्ट्रगान के मामले में इस प्रकार का बर्ताव ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गलत बर्ताव हुआ है। सावरकर जी का अपमान किया प्रियंका चतुर्वेदी ने और शिवसेना खामोश, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो निंदा करता हूं सावरकर जी के अपमान के ऊपर, और जिस प्रकार से शिवसेना लगातार सावरकर जी को अपमानित करने वालों को सिर पर लेकर नाच रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नई शिवसेना है। ये सावरकर जी का सम्मान कर नहीं सकती। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं लगती। कुछ भी हुआ तो ये केवल एक मांग करते हैं कि सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं, सावरकर जी परमानेंट भारत रत्न है। उनको चाहे पुरस्कार मिले या न मिले, वो भारत रत्न है, लेकिन कम से कम उनका इस प्रकार से अपमान मत करो। इस प्रकार से अपमान, एक तरफ ये सारी बातें करना और रोज उठकर उनका अपमान करना। जिस प्रकार से उनके साथ मिलकर कांग्रेस ओछे शब्दों में सावरकर जी के बारे में बोलती है, जिस प्रकार से उनके साथ अब उनकी स्वयं की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सावरकर जी के बारे में ऐसा बोलती है, मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में उन्होंने डूब लेना चाहिए।